Welcome in Holy Ghost Power's YouTube channel. Hallelujah. हालेलुया। आज का वचन परमेश्वर के दास अपोस्तल अंकुर यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का वचन है, प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की अगुवाई से तुम बनाए जाओगे। जिस तरह इफिसियों अध्याय 2 की 20 आयत में लिखा है, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। मेरे प्रियो, वचन हमें यह बताता है कि जो कलीसिया की नींव है वो प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर रोपी गई है। हमारे कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह ही है, और उसके बिना कोई भी घर नहीं बन सकता। जब पुराने समय में इजरायली लोगों को ये मालूम था कि ये भविष्यवाणी है कि हम 400 साल के बाद छुड़ाए जाएंगे, लेकिन 430 साल हो चुके हैं, परंतु उन्हें यह मालूम नहीं था कि कोई भी भविष्यवाणी अपने आप जीवन में पूरी नहीं होती। इसलिए प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को कहा था, जब भविष्यवाणियां तेरे विषय में की गई हैं उनके अनुसार तू अच्छी लड़ाई को लड़। एक मसीही व्यक्ति के बावजूद इसके कि वचन कहता है, मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो, बीमार रह सकता है। अगर आप इस वचन का अभ्यास या इसके साथ प्रार्थना नहीं करते या इसको परमेश्वर से मांगते नहीं। जब इजरायलियों को अपने गलती का एहसास हुआ कि अगर यहोवा ने कहा कि 400 साल के बाद इस जाति को आज़ाद कर दूंगा, तब भी वो 430 साल के बाद आज़ाद नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की थी। तो परमेश्वर ने उनके ऊपर दुखों को भेजा। तब राजा उनको तंग करने लगा, उन पर बोझ डालने लगा, तरह तरह के सबसे मुश्किल मजदूरी के काम उनको देने लगा। अगर परमेश्वर उनकी जिंदगियों में मुसीबतें ना भेजता तो वे कभी भी प्रार्थना ना करते। जब उन्होंने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने कहा कि मैं मूसा को अपने वचन दूंगा, तुम लोग मेरे वचनों को मानोगे। जो मैं मूसा को दूंगा, तुमको मूसा के पीछे चलना है तो तुम छुड़ाए जाओगे। ये आसान सी बात थी। आज कलीसिया संघर्ष क्यों कर रही है? जिस चीज़ के लिए उन्हें संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है, वो इसलिए संघर्ष कर रही है क्योंकि कलीसिया को यह मालूम नहीं है कि आपका स्थान कहाँ पर होना चाहिए। बाइबल कहती है, जो लोग मूसा की बात सुनते, मानते और उस पर चलते थे, परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया। परमेश्वर ने कहा कि अब वह मूसा तो नहीं होगा, लेकिन अब नए नियम की कलीसिया में प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव के द्वारा तुम बनाई जाओगे। क्योंकि अब परमेश्वर की यह योजना है कि वो एक व्यक्ति को दर्शन देता है, तुझे मेरा ये सुसमाचार लेकर जाना है, तुझे पवित्रताई में चलना है, तुझे मेरी बातों को सुनना है, तुझे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपनी चिंता नहीं करनी। इस तरह से परमेश्वर ने कहा कि जब तुम इस दर्शन को जो मैंने अपने दासों को दिया है, यानी आपके सेवकों को दिया है, जिस चर्च में आप जाते हैं, अगर परमेश्वर ने उस चर्च को दर्शन दिया है तो उस दर्शन के पीछे आपकी आशीष होगी, क्योंकि वह सेवक परमेश्वर से सुनेगा और आपको बताएगा। जब आप अपने जीवन में उस दर्शन को लेकर चलेंगे और उसके लिए काम करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, चर्च आएंगे, बीजों को बोएंगे, हर वो काम करेंगे जिससे वो दर्शन पूरा हो सके, तो इस कारण से आप बनाए जाएंगे, आप आशीषित भी होंगे। आमीन, आमीन। अंगीकार, यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, मैं यह अंगीकार करता हूँ कि आज से मैं इस दर्शन पर कार्य करूँगा, उसके लिए प्रार्थना करूँगा, उपवास रखूँगा, अपने उत्तम बीज को बोऊँगा जो तूने अपने दास को दिया है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। भविष्यवाणी की पुस्तक के रोज के वचन को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल होली गोस्ट पावर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें।